चलो मुद्दे की बात पे आते हैं। तुम अपने लाइफ पार्टनर को आने वाले कितने सालों तक साथ देखना चाहते हो? मुझे पता है सबका जवाब यही होगा कि लाइफ लॉन्ग साथ देखना चाहते हो। अगर लाइफ लॉन्ग साथ देखना चाहते हो तो आज ही से इस पे वर्क करना चालू कर दो। आज ही से स्टार्ट कर दो वर्क करना, अगर लाइफ लॉन्ग देखना चाहते हो तो। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन कभी भी नहीं आना चाहिए, कभी भी नहीं। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में थर्ड पर्सन का डिस्ट्रैक्शन या मैं तो कहूँगी अट्रैक्शन आ गया तो आपकी लाइफ तो स्पॉइल होनी ही है। अगर आपको लाइफ लॉन्ग साथ रहना है तो आपको एक दूसरे पे ही फोकस करना है और एक दूसरे के मोरल वैल्यूज को समझना है, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, एक दूसरे की नीड को समझना ज़रूरी है। इन चीज़ों पे यदि आप वर्क करते हो तो बहुत अच्छा आपका लाइफ रहने वाला है। मैरिजेस का जो हाल है आज की डेट में, ये सब आपके सामने ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तेज़ी से ये डाइवोर्स केसेस आज की डेट में हो रहे हैं ना, इससे साफ यही पता चलता है कि आने वाले कुछ सालों में शादियाँ बंद हो जाने वाली है। मतलब ये जनरेशन शादियाँ करने से साफ मना करने वाली है। डर बैठ गया है, अभी ट्रॉमा में है वो, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर उनकी बंदी यानी उनकी जो पार्टनर है बाहर वर्क करने जाएंगी, जॉब करने जाएंगी, तो पता नहीं वो किसके साथ बात करेंगी, किसके साथ चली जाएंगी, किसको पार्टनर बना लेंगी। बॉयज़ को भी सेम वही लगता है, गर्ल्स को भी सेम वही लगता है। जनरेशन वैसी हो गई अभी। अगर आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ आने वाले 60 से 70 साल या 50 से 60 साल अच्छे से निकालना है, तो सबसे पहले ये जो थर्ड पर्सन का डिस्ट्रैक्शन या मैं तो कहूँगी अट्रैक्शन जो आपकी लाइफ में आप ला लेते हो ना, इस पे वर्क करो। सबसे पहले अपने मन पे काबू रखो, तब बहुत अच्छे से आपकी लाइफ जाने वाली है। क्योंकि आपको थोड़े दिन के लिए यही लगेगा कि आपके पार्टनर को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पता चलता है और जिस दिन पता चलता है तो उस दिन सारा खेल खत्म। आपकी लाइफ आप खुद होके स्पॉइल कर लेते हो। कई बार इन चीज़ों की वजह से स्पॉइल नहीं होती है, कुछ ईगो प्रॉब्लम होता है किसी को और शौक पानी होता है, बहुत से मैटर करते हैं। आपने ये चीज़ पे फोकस करना है, एक दूसरे का बहुत रिस्पेक्ट करना है, बहुत, और एक दूसरे के मोरल वैल्यूज़ को समझना है और एक दूसरे की नीड को समझना है। अगर आपने ये कर दिया ना, तो फिर आप दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता और आप दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छे से गुजरने वाली है। आज की डेट में शादियों का क्या हाल है, कितनी तेज़ी से डाइवोर्स केसेस हो रहे हैं। ये पहले के लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज करके भी लाइफ को जी रहे हैं एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों बहुत हैप्पी है एक दूसरे के साथ। जो लोग डाइवोर्स लेते हैं वो अक्सर यही कहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने की वजह से हम लोगों को अलग होना पड़ा। आप लोग का पार्टनर अच्छा है, एक दूसरे का साथ अच्छा है, इसलिए आप लोगों ने इतने साल निकाल दिए। ये आपको कैसे पता? इसका एक रीज़न ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने रिलेशन से ज़्यादा जिम्मेदारियों को ऊपर रखा है, क्योंकि अब उनकी लाइफ में बच्चे हैं। बच्चों की खातिर काफ़ी ज़िंदगी निकाल रहे हैं। हाँ, ये भी होता है कि कई लोग 40-50 की एज में आके भी सेपरेट हो जाते हैं। मतलब 40s में आके 50s में आके सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले जिम्मेदारियों को ऊपर रखा होता है। एक बार बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो गई, फिर इसके बाद तुम अपनी लाइफ में तुम बुढ़ापा अच्छे से जी लो, हम अच्छे से जिए। क्योंकि अगर पहले ही अलग हो जाते तो बच्चे रहेंगे मम्मी के पास या पापा के पास, तो बच्चों को बँटना पड़ता है। माँ बाप ही नहीं बँटते, बच्चों को भी बँटना पड़ता है। ठीक है? बहुत सी चीज़ें होती है, जैसा सोचते हैं उससे बहुत डिफरेंट होती है चीज़ें। सबसे पहले तो आप सभी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हो आप लोग मुझे, और इसी तरह सपोर्ट करोगे तो मैं आगे और भी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अ, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।